नाज़रीन, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस आसिम हफीज ने चेयरमैन नादरा की तैनाती कलअदम करार दी है और ये पिटीशन कोई बड़ा वकील नहीं था सुप्रीम कोर्ट का या हाई कोर्ट का या नामर वकील नहीं था जिन्होंने ये पिटीशन दायर की थी। ये अशबा कामरान खतून हैं, शहरी हैं। इन्होंने खुद दलाइल दिए अदालत में, खुद बहस की और फिर आज अदालत ने इनकी दरख्वास्त मंजूर की। अस्सलाम वालेकुम। मैडम, क्या पिटीशन में मौक़िफ़ क्या था आपका? मेरा था कि मैंने चैलेंज किया था नादरा के चेयरमैन की अपॉइंटमेंट को। अच्छा। कि केयर टेकर गवर्नमेंट ने ये 7A का एक नादरा रूल्स में अमेंडमेंट की थी कि सर्विसमैन जो है वो नादरा निगरान हुकूमत ने जी सर्कुलेशन समरी से की थी, उसको ये उसके ऊपर इन्होंने उनको किया। तो ये मैंने कहा था कि पहले तो वो निगरान हुकूमत का ये प्रियोगेटिव नहीं था कि वो अमेंडमेंट कर नहीं सकते थे, तो पहले तो उसको भी वो भी गलत है। और दूसरा ये कि ये आर्टिकल 244 की भी वायलेशन है। वाकफियत है आपकी आर्टिकल? जी बिल्कुल मैं पाकिस्तानी हूँ, हमें ये आईन ही तो है जो हमें इस मुल्क में रहने का सलीका सिखा रहे हैं। तो ये तो खुली गुंडागर्दी हुई ना कि आईन 244 से एक तरफ आप ओथ लेके बैठे कि मैं सिर्फ फौज के साथ काम करूंगा और उधर आप आके अदालत में लेकर जाऊंगी उनको, अब मैं उनको डैमेजेस फाइल करूंगी और उनपे 1 अरब 10 अरब रुपए का जितने अरब रुपए के हर्जाना करूंगी। उन्होंने एक रिप्लाई जमा कराया अदालत में मेरे बारे में और वो ये कहा उन्होंने कि ये मेरी बैड इंटेंशन है आपकी जी। ये मेलाफाइडी है इनकी, इस औरत की, ठीक है। दिस वुमेन हैज बैड इंटेंशंस एंड मेलाफाइडी है और इसका कोई एजेंडा है। मतलब हम जो पाकिस्तानी है हमारा एजेंडा है, आप लोगों का एजेंडा नहीं है। मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया। सो मैं तो इनको अभी हर जाने का नोटिस कल और परसों में भेज। पिटीशन में नुकात क्या थे बुनियादी? बेसिक तो मेरा जो बेसिक नुकता था वो यही था कि सर्विंग जनरल जो है ना चेयरमैन नादरा का, वो सर्विंग जनरल नहीं हो सकता और ये आर्टिकल केयर टेकर ने गलत किया है। ये ऑर्डिनेंस है 34 नादरा का और रूल नादरा 3 ये उसकी भी खिलाफ वर्जी है। और दूसरा आर्टिकल 244 की खिलाफ वर्जी है क्योंकि सर्विंग जनरल ने ओथ लिया है कि मैं फौज के अलावा किसी पॉलिटिकल या व्हाट्सओएवर एंगेजमेंट में अपने आप को नहीं करूंगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह गवर्नमेंट के जो साइड थे उन्होंने तो बहुत, उन्होंने क्या मौक़िफ़? उनका मौक़िफ़ ये था कि ये सही है, हुकूमत ये कौमी सलामती के लिए ये फैसला किया गया था। और जिसपे कुछ यहाँ तक भी मैं आपको बताऊंगी कि जो फेडरेशन के लॉयर्स थे उन्होंने केयर टेकर की जो गवर्नमेंट थी उसके डॉक्यूमेंट्स को 8 फरवरी के बाद की डॉक्यूमेंट्स में फेक डेट्स चेंज करके जमा करा दिए थे। अच्छा, यहाँ तक किया उन्होंने और उन्होंने ये प्रूव करने की कोशिश की कि ये केयर टेकर का नहीं ऑर्डर। ये 8 फरवरी के बाद प्राइम मिनिस्टर और नई हुकूमत पीडीएम अब हाँ या PDM 2 का है, ये केयर टेकर का नहीं है। जबकि आज फिर मैंने वो भी साबित कर दिया कि उन्होंने झूठे कागज जमा कराए थे और वो भी मेरा केस आज अप्रूव हो गया। दोनों केसेस दोनों। तो अदालत ने क्या सवाल किए आपको? नहीं, मुझसे उन्होंने पूछा कि आप सही कह रही हैं, आप बताएं कि इसमें मैंने बहुत फैक्ट्स के ऊपर बात की और कोई बहुत लंबी बात ही नहीं थी। मैंने सीधा ऑर्डिनेंस दिया, ऑर्डिनेंस पे बात की, रूल्स पे बात की, कानून पे बात की, आइन पे बात की। लेकिन जो फेडरेशन थी वो ना आइन पे बात कर रही थी ना कानून की बात कर रही थी। लाहौर हाई कोर्ट के जो जस्टिस आसिम हफीज हैं इनका शुमार लाहौर हाई कोर्ट के तगड़े जजेज में होता है जो कि आइन और कानून की बालादस्ती के लिए इकदाम करते हैं। मैडम, ये बताइएगा कि फेडरल गवर्नमेंट जब आई इधर उन्होंने कोई अप्रोच करने की कोशिश की? नहीं, मुझे नादरा के लोगों ने बहुत थ्रेट किया और ये रिट पिटीशन वापस लेने की। अच्छा। हाँ, बिल्कुल। उन्होंने मुझे बहुत तरीके से लोगों को कहा। मेरे 1-2 पर्सनल केसेस थे, मेरे लॉयर्स थे, उन लोगों को लॉयर्स को कांटेक्ट किया कि इनका केस कोई ना लड़े। और मैं नाम नहीं लेना चाहती लेकिन नादरा के उनकी एक लीगल टीम के हेड ने मुझे फोन किया और मुझसे कहा मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, ये रिट पिटीशन आप वापस लें, इसका आपको आगे जाके बहुत नुकसान होगा। कोई फायदा भी देने की पेशकश की है? नहीं, मुझे उनको नजर आ गया कि मुझे फायदा की कोई वो होगी नहीं। उनको समझ आ गई थी कि मैं वो, अगर मुझे फायदा ही लेना होता सर तो मुझे ये मेरी कौन सा वो कोई फुप्पी का पुत्र है कि मैंने उसकी कोई जायदाद ये मुल्क मेरा और जो कुछ भी गलत होगा ना। और ये मैं सिर्फ आपके तवज्जुह से एक बात होगी जिससे मैं बहुत एक्साइटेड और बहुत खुश हूँ कि दिस इज कॉल्ड द पावर ऑफ अ कॉमन मैन। वो जो सब लोग, मैं, आप, हर शख्स यहाँ पे खड़ा इस मुल्क के लिए कुछ भी कर सकता है और किसी वक्त भी कुछ कर सकता है। तो ये जरूरी नहीं है कि बहुत बड़ा वकील चाहिए था मुझे। ये चीज बताइएगा कि सबसे पहले तो ये तकर्री आपने कब चैलेंज की, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब ये तकर्री हुई थी
تب آپ کو کیا خیال آیا ایک دم سے؟ کہاں آپ نے بیٹھ کر سوچا؟ ہوا کیا تھا؟ جب یہ تقرری ہوئی تو مجھے لگا کہ یہ غلط ہوا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اور مجھے نہیں پتا تھا کہ یہ سرونگ جنرل ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے یہاں اتنے محکموں کے آپ کو جنرل پتہ ہی نہیں تھا؟ اس وقت تک مجھے نہیں پتا تھا. ٹھیک ہے. مجھے یہ بات دسمبر میں جا کے پتا چلی کہ وہ یہ تو سرونگ جنرل ہے. اور جب میں نے کچھ لوگوں سے کہنا شروع کیا، کچھ وکیلوں سے بات کی اس کو کیس کریں، انہوں نے کہا نہیں یہ تو ہم نہیں کریں گے. بہت سے وکیل بھاگ گئے. آپ نے جب یہ تقرری ہوئی تو آپ نے وکلا سے بھی رابطہ کیا کہ ہاں آپ؟ میں نے کہا یہ کیس کرنا چاہیے ہمیں، پبلک انٹرسٹ لٹیگیشن میں لوگ نہیں آئے. لوگوں نے کہا نہیں فوجی کے خلاف، سرونگ جنرل کو تو نہیں. پھر میں کوئی وکیل بھی نہیں ہوں، کچھ نہیں. میں نے کہا چلیں ٹھیک ہے. یہ ریٹ پٹیشن میں نے خود بنائی. میں نے فرام اے ٹو بی، اے ٹو زی سارا خود کچھ کیا. اور شکر اللہ کا کہ بیکاز میرے فیکٹس تھے. میں نے صرف فیکٹس اور آئین پہ بات کی. اور سب سے اچھی بات جو جسٹس عاصم حفیظ کی میں ان کو اپریشیٹ کروں گی کہ وہ انہوں نے بھی آئین اور قانون کے دائرے میں رہ کے وہ سوال کرتے تھے ان سے. یہ 22 فروری 2024 2024 ہاں کی میں نے کی تھی. تو اب اگر اس فیصلے کے خلاف اپیل کی جاتی ہے تو پھر بھی آپ اس کو کریں گے؟ بالکل کروں گی. یہ کر ہی نہیں سکتے. ان کے لیے بڑی شرمناک بات ہے، اس لیے کہ میں انشاءاللہ بہت جلد اس امینڈمنٹ کو چیلنج کر دوں گی. ابھی تھینک یو. بہت جلد.